जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए यूनिकॉर्न की वर्गोस की फैमिली लाइफ 12 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 12 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 12 मई के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 12 मई के दिन वर्गोस की हेल्थ। ओके अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 27, 28, 18, 13 एंड 38। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके आगे जो भी नंबर्स आएंगे मैं आपको बता दूंगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है टॉवर। टॉवर का मतलब ये है कि कोई फाइट हो चुकी है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, कोई घोस्ट करके भाग गया है या फिर ये टॉवर आने वाला है। ओके यस, या तो फिर आपको गुस्सा बहुत आ रही है अपने पार्टनर पे, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनका मन कर रहा है कि एक बार ये आकर सारी चीज़ें क्लियर कर लें। ओके आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए आए हैं 16, 3, 4, 1, 5, 2। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एस्पिरेशन आपके पार्टनर जो हैं वो नाइट की एनर्जी में हैं, मतलब कि आपके पास आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये देख रहे हैं आपको कि आप बहुत ज़्यादा या तो सक्सेसफुल हो रहे हैं या इनको आपसे बहुत ज़्यादा होप है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं इनकी। एंड कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है अपनी लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस या जॉब को लेकर। एंड आप बहुत ज़्यादा या तो सक्सेसफुल हो रहे हैं या इनको लगता है कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, लेकिन इनको अपने अंदर या तो सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी हो सकती है। इनको लग रहा है जैसे इनके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि कोई इंसान खुद को जज करता है किसी के सामने कि मतलब ये अगर आपको ऑफ़र देते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे। ये इस चीज़ को सोच रहे हैं क्योंकि इनके पास शायद उतना नहीं है, या तो यस नाइट की ही एनर्जी है यहाँ पर, किंग की एनर्जी नहीं है। मतलब ये हालांकि आपकी एनर्जी यहाँ पर कोई ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है कि आप किस एनर्जी में हैं, बट इनको ये फील हो रहा है जैसे आप इनसे ज़्यादा हाई पोजीशन पर हैं। हो सकता है कि ये आपके सबॉर्डिनेट हों, आप जहाँ पे काम करते हैं बिजनेस या जॉब, वहाँ पे ये आपके अंडर में हो सकते हैं, या इनको लगता है कि इनकी फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं। ओके सीकिंग गुड का कार्ड आ चुका है। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। यस ये कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अगर एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर आपने यस बोल दिया तो वेरी गुड, इनकी आपके साथ शादी हो जाएगी। मतलब इनके इंटेंशन बुरे नहीं हैं, ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना, अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना अपनी लाइफ की। ओके यस एंड ये सोच रहे हैं कि किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि आप इनको मना कर दें। मतलब इनके अंदर इतनी भी बुराइयां नहीं हैं, इतनी भी कम नहीं है आपसे कि आप इनको नो ही बोल देंगे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये कैसे सर पकड़ के बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। इनकी सोल, ये आप देखिए पीछे यूनिकॉर्न खड़े हैं, यूनिकॉर्न होते हैं आपकी सोल की आवाज़। ओके तो इनकी सोल कह रही है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो कि वो तुम्हें मना ही कर दे, एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है। ओके तो इनको लग रहा है कि ये आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपने नो बोल दिया तब क्या होगा। ओके सर्विस का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कि आपने इनकी किसी तरीके से हेल्प की हो। आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोगों ने कंपाउंडर नर्स हो सकते हैं, आपने इनको किसी तरीके से सॉरी कोई हेल्प की है, कोई सपोर्ट किया है, कोई हीलिंग की है, कुछ ऐसा किया है। ओके सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन।
यस, मतलब आपके पास आकर इनके जो पेन हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, पेन इनका कम हो जाता है, हील हो जाता है आपसे बात करके, या आप डॉक्टर हैं तो आप इनका नो डाउट आप इनको इनको क्योर करते हैं। तो ये जो है बहुत स्पीड से, मतलब ये बहुत ज़्यादा अंदर से घायल हो सकते हैं, इनको लोगों ने बड़े धोखे दिए हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन इन्होंने देखा हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ आ जाएंगे तो फिर ये सारे पेन से आज़ाद हो जाएंगे। इस वजह से ये बहुत स्पीड पकड़े हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ आप ही, वो वाला कौन सा सॉन्ग था जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। तो ये वही कंडीशन है कि इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, पेनफुल कंडीशन बहुत सारी हैं, या इन्होंने बहुत सारा पेन झेल रखा है। तो इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो ये बहुत सारे पेन से आज़ाद हो जाएंगे। एंड अगर कोई गलत सलत पार्टनर इनकी ज़िंदगी में आ गया तो फिर ये ज़िंदगी भर उसी से जूझते रहेंगे। ओके, तो आप इनके लिए एक तरीके से मेडिसिन हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग काफ़ी होपफुल हैं, आप लोगों का अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, जॉब या करियर आपका काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, एंड सक्सेसफुल भी हैं आप। एंड आप क्लियर हैं, आप क्लियर हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड उसी डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। किसी तरह का ब्लैक मैजिक, किसी तरह की एविल आई, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही हैं, या तो फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने कुछ ऐसा झेला था पेन, या तो वो हेल्थ इशू हो सकता है जिसके बाद आप खुद डॉक्टर बन गए, मतलब कि पेशेंट होने के बाद भी आप डॉक्टर बन गए, आपने उसी का इलाज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, या आपको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, तो आप उसी के काउंसलर बन गए। जैसे कि अगर आपकी मैरिज में दिक्कतें आई थी तो आप मैरिज काउंसलर बन गए हैं, अगर आपका डिवोर्स या ब्रेकअप हो गया है तो आप लॉयर बन गए हैं। इस तरह की चीज़ है कि कोई पेन आपने झेला एंड फिर आप उसी से रिलेटेड आपने कोई अपना करियर या जॉब चूज़ कर लिया। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर इतने कुत्ते भौंकते हैं कि भैया चाहे दिन में बनाओ चाहे रात में बनाओ, हर वक्त कुत्ते एक्टिव रहते हैं। यस, सॉरी गाइज अगर आप लोगों को डिस्टर्ब होता है, बट आई कैन डू एनीथिंग। ओके, इन लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स आ चुका है, तो आपके पार्टनर जो हैं ये फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं कि काश आप ही के साथ इनका फ्यूचर हो। मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर आपके जैसे इंसान इनके साथ इनकी शादी हो जाएगी तो इनका फ्यूचर कितना अच्छा होगा, मैजिकल सोच रहे हैं। ओके, सोच रहे हैं कि अगर आप इनके साथ आ जाते हैं तो इनका फ्यूचर मैजिकल होगा। ये देखिए, ये ट्रेजर बॉक्स रखा है एंड यहाँ पर इनकी सोल है। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इसी बॉक्स की तरह हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसको खोलने पर सिर्फ अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो इन्होंने शायद कभी देखी ना हो, इनको पता ना हो, लेकिन इनको बहुत क्यूरोसिटी है आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। देयर इज़ ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। इनको फील होता है, मतलब इनको बहुत चार्म रहता है कि ये आपके साथ क्लोज हों, आपको ज़्यादा अच्छे से जाने पहचाने समझें, आप हैं क्या, किस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, किस तरह की मेंटालिटी है आपकी। बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है इनके अंदर, मतलब एक हिडन ट्रेजर होता है, बिल्कुल उस तरीके से ये आपको देखते हैं। इनको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। सीकिंग गुड का कार्ड आ गया है। यस, तो ये शादी करना चाहते हैं आपसे एंड आपको लेके बहुत होपफुल भी हैं। यस, हो सकता है कि इनकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं रही थी, या इनको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, या फिर आप दोनों को किसी ने चीट बिट्रे किया था, या फिर आप दोनों ही एक ही जैसे सिचुएशन के घायल हैं। ओके, दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यस, तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ शादी हो जाती है तो ये अब पूरी ज़िंदगी ऑनेस्टी के साथ रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये वही पर्सन है जिसने आपको पेन दिया था, अब वही आपके लिए मलहम बनने का काम कर रहे हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। ओके, आपको चीट पिटरे करने के बाद इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। इनको लग रहा था कि वो पर्सन इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपसे ज़्यादा, मतलब इन्होंने कंपेयर किया। यस, एंड इनको लगने लगा कि वो पर्सन ज़्यादा सुटेबल है इनके लिए, लेकिन वहाँ से ये ड्रेन हो गए हैं। इनके जितने इनके पास जो कुछ था सब चला गया इनके पास से, ये बिल्कुल ड्रेन हो गए, खाली हो गए, एम्प्टी हो गए।
एंड अब इनको लग रहा है कि अब ये आपके साथ ऑनेस्टी से बिहेव करेंगे, क्योंकि पहले तो इन्होंने चीटिंग की थी, बिट्रेयल किया था। यस, या तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो फिर आपकी लाइफ में 2 पर्सन थे, एक ने आपको चीट किया, बिट्रे किया, एक इंसान आपको छोड़ के भाग गया। ओके, ये कंडीशन भी हो सकती है, या ये सिंगल कंडीशन भी हो सकती है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो इनका दिल इनसे यही कह रहा है कि तुम सच बोलो, फिर जो होगा देखा जाएगा। मतलब झूठ बोल करके अब ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, एंड उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको ये झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये झूठ बोल करके आपको परेशान करने का इंटेंशन इनका नहीं है। पहले देखिए, ये प्लेयर थे, पहले इनकी मतलब इनको अगर किसी ने चीट किया होगा पास्ट में, ये भी पॉसिबल है कि इनको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, जिस वजह से ये जो है प्लेयर एनर्जी में आ गए थे। इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया। मतलब होता नहीं है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कोई इंसान बहुत बुरी तरीके से ब्रोकन होता है, चीटेड होता है, तो क्या होता है कि वो पूरी दुनिया के साथ गलत करने लगता है। एंड मतलब एक तरीके से आप इनको डेविल समझ सकते हैं कि पहले ये बहुत लविंग थे, बाद में किसी गलत इंसान का साथ मिला, उसने इनको चीट किया, एंड ये डेविल बन गए। इन्होंने आपको भी उसी तरीके से ट्रीट किया कि भाई सबके साथ फ्लर्ट करो, तो आपके साथ भी कर दिया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब आपके फ्लर्ट आपके साथ किया, शादी किसी और के साथ की, या तो ये मैरिड किसी और के साथ मैरिड थे, उसके बाद भी इन्होंने बताया नहीं आपको, या इनकी शादी तय हो चुकी थी तभी भी इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, गलत किया, एंड उसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। आर्कएंजल यूरियल आ चुके हैं, बिकम ए पीस एम्बेसडर। ये अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है तो उसे लगता है कि मैं बड़ा शार्प हूँ, मैं बहुत स्टेड फास्ट माइंड का हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसे दुनिया को नचा सकता हूँ, चला सकता हूँ। लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि जो पीस है, जो दिल का सुकून है, वो सिर्फ इनोसेंस में है, भोलेपन में है, अच्छाई के रास्ते पर है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं इनको अच्छाई के रास्ते पर लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, इन्होंने ही आपकी ज़िंदगी में टॉवर लेके आया था, एंड यही अब आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर के आएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।